एहसान भाई, वो जो 86 लोगों का जिक्र आता है उसमें सारे के सारे गर्दुल्ले टाइप के, ये जो निकम्मे लोग थे, इस टाइप के लोगों ने, या स्लेव लोग थे, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मैं बताऊंगा वो अच्छा। क्या था। उमर के दौर में उमर के बारे में आया है कि वो बहुत ही एक जालिम टाइप का इंसान था जिससे सब डरते थे। यहाँ तक कि ये बिल्कुल कहा गया है हदीसों में कि जो शैतान था वो भी घबराता था उमर 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 के से। सामने आ और गए थे। नबी मोहम्मद, कई बार अच्छा ऐसी हदीसें साबित होती हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डरते थे उमर से, जिनके कहने से जी कई बातें अल्लाह ने कबूल करी हैं। समझे? अल्लाह ने करी जी या नबी ने बनाई है, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी डरते थे उनसे। इसलिए सही है। अब ये सोचो कि पहला जो ईमान में दाखिल हुआ आया उमर, उमर ने इस्लाम कबूल किया, इसलिए कि नबी बनने वाला है और मेरी सियासत को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उसके बारे में बताया हम्म, जाता है कि 1.25 लाख मुरब्बा मील का मालिक था। समझे? और अच्छा उसके अच्छा पीछे अच्छा। जो लोग थे, जो नबी, जो उमर को फॉलो करते थे, उमर को अच्छा मानते थे, जब उसने इस्लाम को कबूल कर लिया तो उसने, वो उसका डर इतना था कि कुछ लोगों ने उसके डर से भी इस्लाम कबूल किया था। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरेबी कल्ट पूरी दुनिया में तलवार के दम पर फैला। अब मोमिनों के बड़े बड़े आलिम इसे खुले मंच पर कबूल करने लगे हैं, पर जब इनकी तलवार इनसे छिन गई, इसके बाद भी आधुनिक दौर में यह कल्ट फलता फूलता रहा। इस बात का घमंड मोमिन अक्सर दिखाते हैं। दरअसल मोमिनों ने अपनी किताबों को तर्जुमे के साथ ढंग से कभी पढ़ा ही नहीं। उन्होंने अपने आलिमों की हवा हवाई बातों पर यकीन किया। इनके आलिमों ने हर बात को सुगर कोट करके बताया। जिन बातों में गंद भरी थी वो मोमिनों के सामने आने ही नहीं दी। 6 साल की लड़की से 55 साल की उम्र में इनके मोस्ट एडल पर्सन ने निकाह किया था, ये बात मोमिनों को मालूम ही नहीं थी। इनके मोस्ट एडल पर्सन ने अपने मुंह बोले लड़के की वाइफ से निकाह किया था, ये मोमिन लोग बताने में भी शर्माते हैं। इनके मोस्ट आइडल पर्सन ने अपनी खाला से भी हम बिस्तरी की थी, ये बात कोई भी आलिम बताने को तैयार नहीं होता है। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो मोमिनों से छिपाई गई हैं, और आज जब एक्स मुस्लिम यही सारी बातें दुनिया के सामने खोल कर रख रहे हैं तो बहुत तेजी से एक्स मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 20 लाख रजिस्टर्ड एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, और ये बात खुद पाकिस्तान ने कबूली है। आइए देखते हैं एक मोमिन सलीम भाई की स्ट्रीम में किस तरह इंसानियत की दुनिया में वापस लौट रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, मोमिन हजरत। आवाज आवाज आ रही है भाई? हाँ जी हाँ जी। जी जी, आ रही है। पहले अत्तहियात सुना दें आप। तैयार मतलब सर उतना नहीं आता है, लेकिन मैं भी अब क्या आता है? उतना क्या अच्छा आता है? मुसलमान नहीं। कुल नहीं नहीं, क्या हुवल्लाहु अहद आता है? आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आता है मुझे, कल में आते हैं, सब आते हैं। हाँ, चारों कुल सुनाओ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद हाँ, आगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। नमाज चलो, कैसे क्या पढ़ते कहने हो? की भी आए हो आप? कोई पक्के तो मुसलमान है ही नहीं जी। तो मुझे थोड़ा सा है ना, मैं शादीशुदा इंसान हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कुछ ऐसी चीजें मुझे बता दो कि अगर सचमुच आप मुझे बता दो कि साबित कर दो कि इस्लाम गलत है, तो मैं इसी वक्त छोड़ दूंगा इस्लाम। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से लोग जगह से पता चलता है कि अगर इस्लाम गलत है तो फिर ये सेकंड पॉपुलेशन कैसी, इतना दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसी, लोग एक बेवकूफ हो सकता है, इतने सारे बेवकूफ कैसे, इस तरीके के कोरोना जवाब है। कोरोना आया था 2019 में, सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी थी। जी तो क्या सबको जी। कोरोना को सही मान लेना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर कोई कुरान की कुछ ऐसी भाई चीजें जो मुझे बता दो कि पूरी मैं दुनिया अगर में मेरे फैल रहा है पास। कोरोना भी, पूरी दुनिया में सबसे फैल रहा तेजी है, से बहुत फैला था। तेजी से फैल रहा है। जी क्या वो सही चीज है? और नहीं, उससे सही ज्यादा तो जो नहीं है सर। पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी वालों की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो ज्यादा सही होगा क्या? पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सही मानने चले हो तो इस्लाम फिर भी गलत आ रहा है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल। अमित भाई, मैं कुछ थोड़ा बोलूं जी जी। अगर आपकी इजाजत हो? जी, हाँ हाँ शुक्रिया। हाँ। मैं भाई साहब से थोड़ी बस 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। हाँ, आप ही करोगे अभी, जी फिलहाल आप हैंडल करो, देखते हैं कैसे क्या क्या बात करेंगे जी। अच्छा, ये भाई साहब, आप कंफ्यूजन में है तो आपके लिए एक मेरा मशवरा है, सबसे आसान तरीका।
जी आपके मन में सवाल उठ रहा है पॉपुलेशन को लेकर कि जी मुसलमानों की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, सारे बेवकूफ तो नहीं है, यही सवाल जी है ना आपका। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। आप सच्चाई तक वाकई आपके दिल में अगर कोई डाउट है, अगर पहुंचना चाहते हैं, जी ईमानदारी है आपके अंदर में, तो आप जी कुरान को पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे शुरू करना जी है वो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जी उर्दू ट्रांसलेशन डॉक्टर इसरार अहमद का लीजिए और कुरान अच्छा को शाने नुजूल के मुताबिक, मतलब शुरुआत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से है, सूरह फातिहा से जी शुरुआत है कुरान का, वहां से जी आपको शुरू नहीं करना है। पहले अच्छा आपको शाने नुजूल, जब पहला सूरह नाजिल हुआ था, सूरह हम्म। जो सूरह इकरा है, जी वहां जी से आपको शुरू करना है तर्जुमा। एक बार या 10 दिन या 15 दिन, महीना दिन आपको लगेगा। आप पूरा जी तर्जुमा डॉक्टर इसरार अहमद का पढ़ना शुरू कीजिए, पूरा इस्लाम आपको समझ में आ जाएगा, ए टू जेड समझ बिल्कुल में आ जाएगा। जी बस सिर्फ फर्क इतना है कि आपको शाने नुजूल के हिसाब से पढ़ना है, न कि अभी जो कुरान मौजूद है उस हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको। अब मुझे, मैं तो उर्दू में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हिंदी में जरूर ट्रांसलेट करके पढ़ सकता हूँ। अगर हिंदी में भी पढ़ तो लोगे तो उसमें थोड़ी डंडी ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर इसरार जी अहमद का उर्दू जो तर्जुमा है ना, तो बहुत हद तक उसमें भी डंडी है, लेकिन बहुत कम है। अच्छा। डॉक्टर इसरार अहमद ने जो और तर्जुमा किया उर्दू में, जी जी तो वो अरबी जी टेक्स्ट टेक्स्ट जो अरबी का टेक्स्ट है उसके मुताबिक बहुत हद तक ठीक ठाक किया है। बाकी तो मैं आपको जैसे कुरान डॉट जितनी भी अभी तक सलीम भाई की जितने भी मैंने अभी तक स्ट्रीम देखी है, तो कुछ चीजें जैसे कि आयत के साथ साथ वो बताते थे, पिछले बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं। तो मैं वो हमेशा वो आयत गूगल पे जाता था, कुरान.com पे सर्च करता था और देखता था, तो मुझे एज इट इज सेम टू सेम दिखाई देता था, जैसे सलीम भाई या बाकी के एक्स मुस्लिम जो भी बताते थे। तो ये सब चीजें सही, आप तो सही बोलते हो, लेकिन ये दुनिया क्यों नहीं मानती है? ये मुसलमान जो होते हैं, जो हम में आप की कोई छोड़ है। देना, जी दुनिया को आप छोड़ देना, आप खुद आप अपने पे रहे ना। आपको जो लगता है, जी आपका दिल जो मानता है वो काम करे। हमको, बिल्कुल अगर हमको आपको जो इंसानियत। सही, हाँ, जी देखिए हमारा जो एक्स मुस्लिमों का है ना, हमारा कोई किसी पे दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जब जी तक आपका आपकी आत्मा नहीं जागेगी, आपका जमीर नहीं जागेगा, आप दिल से किसी चीज को अच्छा या बुरा नहीं समझोगे, तब तक उसको रिसर्च नहीं करोगे। जबकि आपको जी हमारे अमित भाई ने पहले ही आपको मिसाल दे दिया है एक बात। अगर आप समझदार जी होते थे, समझ जाते कि कोरोना जी जब आया था तो वो एक बीमारी थी और बड़ी तेजी से उसकी आबादी बढ़ी थी, बड़ी तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। तो जी तेजी बढ़ना ये कोई जी पैमाना नहीं होता है किसी चीज का, फास्टेस्ट ग्रोइंग ये पैमाना नहीं है। इतना आप भी अन्न खाते हो, रोटी खाते हो, इतना तो आप भी हाँ समझदार जी हो। अब मुझे आपके बिल्कुल बातों से बिल्कुल। लग रहा है पढ़े लिखे इंसान है। जी जी मैं अच्छा। तो, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बट थोड़ा सा तो कुरान हदीस का उतना मालूमात नहीं है, लेकिन है तो जी मुसलमान ही। सर। ये सब तो चीजें भाई एक हम मिनट भाई ईमान के हिसाब से तो भाई एक करते मिनट हैं। दीजिएगा मुझे, एक जी मिनट दीजिएगा। अपना क्या जी नाम है, शेख शेख सर, जी एक बात शेख बताओ नाम है कि मेरा। अब, हाँ शेख जो भी है नाम आपका, मैं जी ये जी पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ मेरे को कि आप बोल रहे हो कि इस्लाम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, सेकंड लार्जेस्ट जी पॉपुलेशन है, तो वो जी ये सेकंड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है ये तो रसूल के दौर में होनी चाहिए थी ना। वो बंदा 13 साल तक तबलीग अच्छा। कर रहा है और 100 बंदों को भी मुसलमान नहीं बना पा रहा है, आप कैसे बोल सकते हो इस्लाम जी सही है? फिर उस ये बंदे के हाथ सेकंड में अभी। तलवार आती है, उस बंदे के हाथ में तलवार आती है और पूरा का पूरा अरब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस्लाम सही है या तलवार सही है? हाँ ये भी सही मेरे बोले ख्याल आपने। से मेरे ख्याल तो से भाई साहब बिल्कुल समझ रहे बातों को, हाँ, बहुत अच्छे है बिल्कुल ये। बिल्कुल। इन नहीं मेरे को समझ में क्योंकि आता है एक, सर, पहले भी बहुत सी चीजें समझ में। हाँ कुछ ऐसी चीजें हो कि भाई हम इसमें निकल जाए, बस निकलना है। हाँ, तो तो किस तरीके मैंने से आपको एक निकलना है क्या? आइडिया हालांकि दिया है है। आधी अधूरी है अभी भी, पूरी तरीके से है ही नहीं अगर देखा जाए तो। आप हेलो जैसे हेलो आपने हेलो अतायत सुनाने हेलो को बोला, बाकी की भाई चीजें साहब, सुनाने को एक बोले। मैं भाई से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी 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 भाई, मैं सिर्फ आपके सामने तीन बातें रखूंगा, दो नबी की और एक मुल्लाओं की। अब आप फैसला करना कि सही और गलत क्या है।
पहला जी ये कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम जारी किया था, शुरू किया था, तो उनके उस दौर में लगभग लगभग 95-96 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, समझे। और मुसलमान ये कहते हैं आज के मिंबरों पर बैठ बैठ के कि हमारे नबी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है और उन्होंने सबको कलमा पढ़ाया है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके दौर में लगभग 94-95 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। और जब नबी मोहम्मद फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो उनके जी जाने के तुरंत बाद ही 2-3 दिन बाद ही कितने ही लोगों ने इस्लाम को फिर भी छोड़ दिया था। ये हदीसें हैं। अच्छा दूसरी बात, जो अच्छा आज का जो टाइम चल रहा है और आप ये कहते हो कि भाई बहुत से लोग हैं, दुनिया बदलती जा रही है, इस्लामिक होती जा रही है, मुसलमान बनते जा रहे हैं, तो वो सब झूठ के एक दीवार है जिसको सुन सुन के वो लोग मुल्ला मौलवियों की बातें जो कि ऊपर हवा हवाई होती है, उन्हें जान जान के वो इस्लाम को सच्चा मानते जा रहे हैं। सिर्फ एक ईमान की दिल में एक छड़ी घुमा के हाँ ये हमारा ईमान है, अल्लाह एक अदद नबी ऐसा वो बिल्कुल ऐसा, ये सिर्फ वो मुल्ला मौलवी की बताई हुई बातें हैं। बाकी क्या है कि अगर आप जी गहराई से इस चीज को पढ़ोगे, जैसे तोहफा भाई ने कहा है कि अगर आप कुरान को सही से पढ़ते हैं, हदीसों को खंगालते हैं, तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो नबी के दौर में खुद नबी ने की हैं। बिल्कुल और उन्हीं की बिल्कुल उन्हीं की वजह से उन्हीं की वजह से सिर्फ तो ही लोग लगभग उनके हाथ पे ईमान लाए थे, वो भी वो थे जो नबी के गैंग के लोग थे, समझे। अच्छा बाकी इधर उधर के जितने भी लोग थे अच्छा कोई ईमान में दाखिल नहीं हुआ था। वो और तो ये आज फिर भी यही हो इस्लाम रहा बढ़ा है है। तो ये फिर बाद में बढ़ा है 200-300 सालों के बाद, मतलब ये 14 साल में इन लोगों ने बढ़ाया है, बोलने का मतलब ये है। तलवार से भाई बड़ा साहब भाई बिल्कुल तलवार। ऐसा ही है, और बिल्कुल डर एहसान, का माहौल बनाया। जी हाँ, एहसान भाई वो जो 86 लोगों का जिक्र आता है उसमें सारे के सारे गर्दुल्ले टाइप के ये जो निकम्मे लोग थे, इस टाइप के लोगों ने या स्लेव लोग थे, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। मैं बताऊंगा वो अच्छा क्या था। उमर के दौर में उमर के बारे में आया है कि वो बहुत ही एक जालिम टाइप का इंसान था जिससे सब डरते थे। यहाँ तक कि ये बिल्कुल कहा गया है हदीसों में कि जो शैतान था वो भी घबराता था उमर उमर के से। सामने और आने से। नबी मोहम्मद, कई बार अच्छा ऐसी हदीसें साबित होती हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डरते थे उमर से, जिनके कहने से जी कई बातें अल्लाह ने कबूल करी हैं, समझे। अल्लाह ने करी जी या नबी ने बनाई है, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी डरते थे उनसे। इसलिए सही है अब ये सोचो कि पहला जो ईमान में दाखिल हुआ आया, उमर उमर ने इस्लाम कबूल किया, इसलिए कि नबी बनने वाला है और मेरी सियासत को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उसके बारे में बताया हम्म, जाता है कि 1.25 लाख मुरब्बा मील का मालिक था, समझे। और अच्छा उसके अच्छा पीछे अच्छा जो लोग थे, जो नबी, जो उमर को फॉलो करते थे, उमर को अच्छा मानते थे, जब उसने इस्लाम को कबूल कर लिया तो वो उसका डर इतना था कि कुछ लोगों ने उसके डर से भी इस्लाम कबूल किया था। तो वे 90% जो ये यानी 90-95 लोग थे, वो सब वही लोग थे जो इनके ही गैंग के मिले जुले लोग थे। गरीब तबके के जो मुसलमान थे हम्म, वे तो भाई साहब ये मार देता था। गरीब गरीब तबके के जो लोग थे वे नहीं कबूल कबूल करना चाहते थे, समझे। तो इरफान भाई ऐसा है कि अब हम लोगों ने क्या करा, कच्चे पक्के थे कि आवाज कट रही क्योंकि है जो आपकी। आपके हमको हमको आपकी बातों में तो सच्चाई नजर आती है, सब चीजें आती है, तो हमने क्या करना, क्या तो करना। हमने भाई क्या अपनी करना। अपनी अकल की रोशनी लगाओ, देखो आपको तो समझ में आ रहा है, उसके हाँ बाद में तो छोड़ो, हमारे कहने पे भी हमने भी मत कोई छोड़ो। चैनल बनाना कि कैसा करना, कि हमने भी आपकी कंट्रीब्यूट करना कि कैसा करना, ये अरे सब चीजें तो देखो आपको पता है कि भाई, सुनो अगर आप सुनो, सब जी इसमें अच्छा एक इसमें क्या है। ये भाई ना, ये भाई हम्म, ये क्लियर कर चुके हैं कि ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। अब ये बिल्कुल पूछ बिल्कुल रहे हैं कि मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मुझे क्या बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए। तो आप लोग अपनी और अपनी ऊपर सलाह से दो, मैं कैसा भी होगा कि बाद में थोड़ा सा दूंगा। मैं जानो माल पे भी बात ना आए, और हम भी हाँ थोड़ा हाँ, बहुत आपके साथ थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। सुनो, ये सबसे पहला काम तो ये है, अगर आपको ये जी लगता है कि आपका काम भी चलता रहे, परिवार भी आपसे खुश रहे, तो आप सबसे पहले तो यही है, आप चुपके रहो और अपने जानने पहचानने वालों के साथ अपना ये काम करते रहे। अगर आप चाहते हो मैं जी चैनल पे बैठे काम करूं, लोगों को समझाऊं, कोई समझे या ना समझे नहीं जैसे हम नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर ये जी है आप चेहरा छुपा लो, चेहरा छुपा के काम करो, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप कर जी सकते हो।
बाकी तरीका यही ठीक है, जैसे आप बता रहे हो भाई मेरे काम का नुकसान ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो अपने बिल्कुल आसपास के बिल्कुल। यार दोस्त, मिलने जुलने वाले, इनके सामने इस चीज की तबलीग करते रहे, ये अच्छा सबसे बेहतर है। हाँ जी मैं थोड़ा ऐड करूं? जी जी हाँ हाँ हाँ, जी सर। करो। हाँ भाई साहब, जैसा कि आपने बताया कि अपने बारे में कि मैं सरकारी जॉब में हूँ, तो अगर जी जी आपको जी। अगर पार्ट पार्ट टाइम समय मिल जाता है, आप किसी से इस बारे में चर्चा नहीं कीजिए कि हमने इस्लाम छोड़ दिया या इस्लाम पर मैं यकीन नहीं अल्लाह और अल्लाह के बिल्कुल। रसूल पर यकीन नहीं रखता हूँ। आपको किसी को जी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल। अच्छा। सरकारी जॉब में है तो आपके पास जी टाइम जो बच जाता है पार्ट टाइम, जी उसमें जी। आप, मेरा मशवरा है कि आप जरूर यूट्यूब चैनल बनाएं। क्यों? अच्छा। क्योंकि आज यूट्यूब के ऊपर लाखों की तादाद में इस्लामिक चैनल है जो जी इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल। एक्स मुस्लिम चैनल की कमी है। क्योंकि अभी और अच्छा। चाहिए, बल्कि हजारों नहीं हाँ, लाखों में ऐसे लोग निकल के आना चाहिए जो सोशल मीडिया पर और एक्स मुस्लिम मूवमेंट को और ज्यादा फैलाए। तो मैं सबसे जी पहले आपको यही मशवरा दूंगा, यूट्यूब चैनल बनाने से पहले कि आप अच्छे जी। से रिसर्च कीजिए और नहीं सर, कुरान का जो आपकी पढ़ने इतना का। नॉलेज तो मुझको नहीं है, लेकिन मैं अगर चैनल बनाऊंगा भी तो फिर आपकी ही वीडियो में डालूंगा। आप ही के नहीं नहीं, सबकी वीडियो ऐसा जितनी भी ऐसा मुस्लिम नहीं, थे सबकी वीडियो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको जी मैं बता रहा हूँ वो भी हो जी जाएगा। आप जी। जो शुरुआत पहले पढ़ना शुरू कीजिए, आप जितना बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल गेन करेंगे ना उतना बिल्कुल ज्यादा बढ़िया होगा। और जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कुरान पढ़ने का तरीका बताया है, तो कुरान अच्छा। पढ़ने का तर्जुमा के साथ आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले जो जी। शाने नुजूल है उस शाने हम्म। नुजूल के मुताबिक आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको अच्छा। इस्लाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब बिल्कुल। चलो बाकी तो अब अमित भाई अमित हाँ भाई आप कुछ सलाह दो। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि शेख भाई, हर एक बंदे का जी काम नहीं है चैनल चलाना। आप अगर जी। पूरा इसका जानकारी रखते हैं तो ही चैनल बनाए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि आप हाँ, वो चैनल कॉपीराइट में में जो आ जाएगा बिल्कुल। नहीं नहीं, कॉपीराइट की जरूरत जी नहीं ना यार, दूसरों के वीडियो जी। डाल के कोई चैनल नहीं बनते। खुद बिल्कुल खुद के बिल्कुल ऊपर में बिल्कुल। चैनल चलते हैं। और हाँ दूसरा सही ये है है कि सही। अगर चैनल नहीं बना सकते और मूवमेंट में काम करना चाहते हो तो आप जी। जमीनी लेवल पे काम करो ना। लोगों को हाँ धीरे हाँ। धीरे कैसे डोज देना है वो बिल्कुल। तरीके सीखो, और बहुत लोगों सी को चीजें इस सर तरफ, जी। हाँ हाँ, जी इस जी तरफ लोगों को लेके जी आओ कि भाई ये लोग देखो क्या जो बात कर रहे हैं इनको जवाब दो। जी जी। इस तरह भी आप इनका कमेंट जवाब की दो। हेल्प करो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत बार करता हूँ सर मैं ये अपने करो, फैमिली के साथ। इस तरह करके इनको चैनल दिया जी करो। तो एक बार सुनेंगे तो अपने आप दिमाग खुलेगा। आप पहले ही बता दोगे कि भाई ये देखो बिल्कुल ये बिल्कुल बातें कर रहे हैं, तो फिर वो सुनेंगे नहीं ना। बिल्कुल अच्छा, सही बोले यही सर आप। सलाह मैं देना चाह रहा था आपको जी जो जी अमित भाई ने जी। दी है। देखो, हम्म। आपके लिए सेफ गेम सबसे अच्छा गेम है। आप बिल्कुल। लोग उन्हीं के बीच रहो और एक्स मुस्लिम की वीडियो जने खने को दिखाओ, ये कह के दिखाओ कि यार देखो यार कैसी गलत गलत बातें बोल रहा है। इस तरह अच्छा लिखा थोड़ा ही है कोई कुरान के अंदर, जिस तरह ये बता रहे हैं तो झूठ बोल अच्छा। रहे हाँ हाँ। हैं। उनके सामने इस तरह से वो एक्स मुस्लिमों की वीडियो ले जाओ। अब मतलब अपने आप अच्छा। को शो भी मत करो, है ना। तो हाँ, और वो तो उनका शो नहीं होगा। जो अगर मैं आपको बुरा बोलूंगा तो शो नहीं हुआ ना। यार ये गलत यस बात कर यस। रहे हैं ये हाँ लोग, क्या है, तो आप सच बताओ फिर हाँ हमें। अगर ये गलत है हाँ तो आप सच बताओ हमें। मौलाना से भी जाके यही दिखाओ इनको, यार देखो जी कितना बुरी जी बुरी बात बोल रहे हैं लोग, इनको जी कोई जवाब देने वाला नहीं है ना। जी जी ऐसे जी। ऐसे बोल दो बस। हालीमन रोटी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको चैनल की कौन आया? जानकारी है कि आप चैनल चला जी सकते लेट हो बनाई वो तो जी। आप बुला रही चैनल चलाओ फिर। तेरी में बुला रही और मैं तो चैनल बुला तो रही मेरा देखो। है फिर खुलेआम चलाओ अगर चला रहे हो बना तो दे दी ओपन हो मुर्गी के। के खाली रोटी। हाँ सर, वो भी सही बात है आपकी। हाँ, नहीं तो आप सेम इस तरह से करें, सेफ गेम खेल ले चले। अच्छा और लगा कुछ अच्छा कहना लगा। है आपने? बहुत बढ़िया नहीं, लगा आपसे बात करके। जी सर। तोहफा तोहफा भाई को थैंक यू भाई, बोलना थैंक चाहूँ, तोहफा भाई सिर्फ शुक्रिया नंबर बढ़ाना शुक्रिया। हमारा मकसद नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए काम में। जी बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल। हर टाइप का एक्स मुस्लिम आने लगेगा तो ये मोमिन भी खुश हो जाएंगे कि भाई देखो इसको नॉलेज नहीं है, इसको जाके हराते हैं और बताते हैं कि हाँ सर, इनको एकदम कुछ सही आता बोले जाता आपने। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।